हेलो एवरीवन, टुडे अवर टॉपिक इज यूज ऑफ वाज वर। हमने फर्स्ट पार्ट में यूज ऑफ इज आर एम सीखे थे। नाउ स्टार्ट यूज ऑफ वाज एंड वर। वाज एंड वर जिसका अर्थ क्या होता है? था, थी एंड थे। अब किसको कहाँ यूज़ किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो फर्स्टली जैसे कि यहाँ 3 तरह के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई वॉज रिच, आई वॉज नॉट रिच, वॉज आई रिच, इस तरह, या फिर आप इस वाई वॉज आई रिच। तो इस तरह से 3 या 4 तरह के यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। उनमें से फर्स्ट जो लिखा हुआ है आई वॉज रिच वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, आई वॉज नॉट रिच ये है नेगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड लास्ट वॉज आई रिच ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम यहाँ पे आज इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे और ये पढ़ेंगे कि वाज एंड वर का यूज़ किसके साथ और कैसे किया जाता है। फर्स्ट वाज। वाज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब लिखी जाती है ना। अब मैंने आपको अर्थ तो बता दिया, वाज का मतलब होता है था, थी, है ना। तो अब लेकिन उसको किसके साथ में यूज़ करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनको यूज़ करना है हमें सिंगुलर नाउन के साथ में। आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं। एंड वर का यूज़ किया जाता है यू एंड प्लूरल नाउन जैसे वी, दे, है ना, इनके साथ में यू का अपन यूज़ करेंगे। वॉज एंड वर इज पास्ट फॉर्म ऑफ इज आर एम। अब यहाँ पहले हमने फर्स्ट वीडियो में क्या जाना था? इज आर एम का यूज़। तो इज आर एम को हमें इज आर एम प्रेजेंट का यूज़ होता है और उसी को हम पास्ट में अगर यूज चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसमें वर्ब चेंज होके वाज वर में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचर नाउ। मैं अभी एक क्या हूँ? अध्यापक हूँ। अब उसी को हम लिखेंगे आई वॉज अ स्टूडेंट इन 2012, मतलब मैं 2012 में क्या था? एक विद्यार्थी था। तो यहाँ पे हमने वर्ब चेंज कर दी तो हमने सेंटेंस भी देखो कितना अलग हो गया। मैंने यहाँ बताया कि मैं एक अभी क्या हूँ? आचार्य हूँ, अध्यापक हूँ, राइट। एम का मतलब हूँ बताया था मैंने आपको। अभी मैंने जो सेकेंड सेंटेंस है जिसमें मैंने सेंटेंस चेंज करके हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखा आई वॉज अ स्टूडेंट इन 2012, मतलब मैं 2012 में एक स्टूडेंट विद्यार्थी था, राइट। मैंने आपको बताया था वाज का मतलब क्या होता है? था। और आई जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ में वर्ब कौन सी यूज होगी? वॉज। एम भी अगर किसी सेंटेंस में वर्ब आती है तो हम उसको कन्वर्ट करके वाज में लिखेंगे। इज अगर सेंटेंस में वर्ब है तो उसको भी कन्वर्ट करके हम वाज लिखेंगे। एंड वर्ब अगर आर है, वर्ब मैंने आपको बताया था आर के साथ में प्लूरल, आर जो है वो प्लूरल के साथ आती है, वही रूल जो है वर के साथ में भी यूज़ किया जाता है। जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ में वर का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे पार्क में रो रहे थे। आप इस पिक्चर में देखेंगे बच्चे पार्क में क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अब पार्क में रोना, फर्स्टली उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीप इन पार्क, राइट। चिल्ड्रन वर वीपिंग इन द पार्क। अब मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए हम चाइल्ड सिंगुलर है एंड चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल वर्ड है। और प्लूरल के लिए मैंने आपको बताया अब यहाँ पे क्या है? रो रहे थे, मतलब वो पास्ट में कार्य किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ वर्ब कौन सी यूज़ की? वर। चिल्ड्रन वर। वीप का क्या कर दिया हमने? विपिंग, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया? विपिंग, वी प्लस ING, विपिंग। विपिंग इन पार्क, बच्चे पार्क में रो रहे थे। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल इज द स्कूल बस वॉज लेट। यहाँ आपको कितनी बसेस दिख रही हैं? एक बस दिख रही है, राइट, क्योंकि ये सिंगुलर है। द बस वॉज, द स्कूल बस वॉज लेट, मतलब स्कूल बस जो है वो क्या है? लेट थी। स्कूल बस लेट थी, तो यहाँ थी हिंदी में तो अपन आप लिखेंगे तो आप बता पाओगे, लेकिन यहाँ पे आप पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको जानना है कि हमने इज आर एम का जिस तरह से यूज़ सीखा था वैसे वाजवर का यूज़ किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ एक बस है इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया? वॉज। द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड। द किड्स, यहाँ ऑलरेडी आप देखेंगे जो किड है, किड मीन्स बच्चे, बच्चा है ना, और उसी के पीछे प्लूरल एस का यूज़ किया गया है, वो सेंटेंस प्लूरल, वो सब्जेक्ट जो स्पेलिंग है वो प्लूरल बन गई है। और प्लूरल के साथ में मैंने आपको बताया अभी कि कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? वर। द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड।
देयर वॉज अ बाइक इन द स्ट्रीट। यहाँ आप एक साइकिल देखेंगे, बाइक एक दिख रही है आपको, तो यहाँ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वॉज। यहाँ आपको बहुत सारे पर्सन दिख रहे हैं। देयर वर 5 प्लेयर्स इन द टीम, मतलब यहाँ 5 प्लेयर्स जो हैं वो इस टीम में थे। I was a student 10 years ago। यहाँ हम देखिए, अब was, मैं 10 साल पहले क्या था? स्टूडेंट था, राइट। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ I am student now, नाउ के लिए हम एम यूज़ करें क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, वर्तमान जो मैं कंटिन्यू अभी जो कर रही हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, तो वो सेंटेंस हो जाएगा, उसमें इज आर एम का यूज़ करेंगे। और उसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आई वॉज अ स्टूडेंट 10 years ago, मतलब क्योंकि हम पहले की बात कर रहे हैं, पास जो चीज़ हो चुकी है कि मैं 10 साल पहले स्टूडेंट था, तो आई वॉज अ स्टूडेंट 10 years ago, मैं 10 साल पहले एक स्टूडेंट था। Was is used when we talk about one person or thing. A baby was sleeping, right? अब यहाँ मैंने बताया कि जो was है वो सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द बेबी वॉज स्लीपिंग, बच्चे मतलब बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? सो रहा था। सेकेंड, वर इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग, मतलब जब एक या एक से ज़्यादा वस्तु या पर्सन के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे वर का यूज़ किया जाता है। देयर वर मैनी काउस इन द फील्ड, मतलब वहाँ पे बहुत सारी गाय, खेत में बहुत सारी गाय थी। अरुण वॉज गोइंग टू स्कूल। अरुण एक पर्सन है, आप इस पिक्चर में देखेंगे एक ही लड़का है, तो यहाँ हमने कौन सी वर्ब यूज़ की? वॉज। अब सेकंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? एक है या दो है? दो है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। अरुण एंड विमल वर गोइंग टू स्कूल, यहाँ दो पर्सन की बात हो रही है तो हमने वर्ब को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, यहाँ पे वाज की जगह क्या लगा दिया? वर। वी वर एट द जू दिस मॉर्निंग, यहाँ हम सब की बात हो रही है। वी हम, वी का अर्थ क्या होता है? हम सब की बात हो रही है। हम कहाँ थे? सुबह कहाँ थे? जू में थे। द जू वॉज क्राउडेड, मतलब जू में क्या थी? भीड़ थी। तो इस तरह से द जू सिंगल, हम यहाँ पे चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं, तो चिड़ियाघर तो एक ही है, तो हमने क्या वर्ब यूज की? वाज। लेकिन हमने क्या बात की अब सेकंड में कि हम चिड़ियाघर में मतलब हम सब गए थे, तो हम सब की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? वर यूज किया। नाउ योर टेस्टिंग क्वेश्चंस, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना अच्छे से आपको ये समझ में आ गया और कितना अच्छे से आपको यूज करना आ गया वॉज एंड वर का। द चिल्ड्रन डैश लेट टू स्कूल, अब यहाँ हमको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वाज एंड वर। बच्चे स्कूल लेट थे, है ना, बच्चे स्कूल लेट थे। अब बच्चे, मैंने यहाँ बच्चा बोला या बच्चे, बोलने में भी फर्क है ना, तो बच्चे प्लूरल वर्ड है तो हम इसमें कौन सा वर्ब यूज करेंगे? वर, राइट। सेकेंड, इट डैश नॉट अ गुड डे फॉर मी, अब ये सिर्फ अपने बारे में बता रहा है कि इट नॉट अ गुड डे फॉर मी, मतलब मेरा दिन जो है वो अच्छा नहीं था, तो मेरा आई सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वॉज। गणेश डैश एट स्कूल यस्टरडे, गणेश जो है वो कल कहाँ था? स्कूल था। अब गणेश अपने बारे में, हम सिर्फ एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सी वर्ब आएगी? यस, वॉज। गणेश वॉज एट स्कूल यस्टरडे। वाई डैश यू सो टायर्ड यस्टरडे, कल तुम क्यों इतना टायर्ड थे, थके हुए थे, है ना, तो अब यू क्या है? सिंगुलर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमने आर का यूज़ किया था उसी तरह से सिंगुलर के साथ, लेकिन सिंगुलर वर्ड होने के बावजूद भी हमें यू के साथ में कौन सी वर्ब यूज़ करनी है? वर। तो वाई वर यू सो टायर्ड यस्टरडे। आई डैश थ्रस्टी, तो आई वॉज थ्रस्टी। वी डैश ऑल एक्साइटेड टू सी एन एलिफेंट, हम बहुत एक्साइटेड हैं किसको देखने के लिए? एलिफेंट को देखने के लिए, राइट। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, तो कौन सी वर्ब आ जाएगी? वर। दोस चॉकलेट्स, यहाँ पे मतलब ये सारी चॉकलेट्स, मतलब चॉकलेट्स एक है या बहुत सारी है? यहाँ एस प्लूरल वर्ड है, तो हम क्या कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वर। दोस चॉकलेट्स वर वेरी नाइस।
नाउ योर क्लास वर्क, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वॉज एंड वर। जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से सही आंसर्स दिए हैं, वैसे ही आपको इस क्लास वर्क में भी इसमें वॉज एंड वर्ब का खाली जगह में भरना है। द नॉवेल डैश ऑन द टेबल, द स्टोरी बुक्स डैश इंटरेस्टिंग, ही डैश अ वेरी कनिंग मैन, टी डैश हॉट, आवर शोल्जर्स डैश ब्रेव। तो आपको सब्जेक्ट पढ़ के समझ में आ गया होगा कि कौन से किसके साथ में वर्ब यूज होगी। द नॉवल वॉज ऑन द टेबल, हमने यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज की, वॉज, क्योंकि नॉवल हम एक ही किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर के लिए कौन सी वर्ब आ जाएगी, वॉज। तो हम कैसे आंसर्स के साथ में कैसे पढ़ेंगे। द स्टोरी बुक्स वर इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे बुक्स बहुत सारी किताबों की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वर। ही वॉज अ वेरी कनिंग मैन, मतलब वो आदमी जो है वो बहुत क्या है, चालाक है। एक ही आदमी की बात हो रही है, मैन वर्ड भी क्या है, MAN, मैन क्या है, सिंगुलर होता है। वो आदमी बहुत चालाक था। टी वॉज हॉट, चाय क्या थी, गरम थी। आवर सोल्जर्स वर ब्रेव, हमारे सैनिक जो है वो क्या है, बहुत बहादुर थे। द हिल डैश वेरी हाई, वी डैश हैप्पी, देयर डैश नो लाइट इन द स्ट्रीट, all the mangoes dash not sure, the beggar dash blind। तो जिस तरह से हमने 5 सेंटेंसेस किए हैं, वैसे ही ये 5 सेंटेंसेस में आपको बताना है कि किस में कौन सा सेंटेंस भरा जाएगा, कौन सी वर्ब आएगी ना, आपको भरना है। उसके बाद में आपको मैं आंसर की बताऊंगी। यस, द हील वॉज वेरी हाई। अब आप देखेंगे कि आपने जो भरे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 6 में लेटर में वॉज, क्योंकि यहाँ पे एक ही हील के बारे में बात हो रही है। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। देयर वॉज नो लाइट इन द स्ट्रीट, ऑल द मैंगोज वर नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ मैंगोज बहुत सारे हैं, प्लूरल वर्ड्स हैं, इसलिए हमने कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वर। द बेगर वॉज ब्लाइंड, भिखारी क्या था, अंधा। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके इंग्लिश में लिखना है। मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, मैं के लिए तो फर्स्टली क्या आ जाएगा, आई। अब मैंने फर्स्ट आपको ये देखना है, सब्जेक्ट इसमें था लिखा हुआ है उसके लिए भी, और आपको सब्जेक्ट देखना है कि इसमें हम कौन सी वर्ब भरेंगे, है ना। तो मैं आई के साथ में कौन सी, सिंगुलर है, हम एक की बात कर रहे हैं, हम हमारी बात कर रहे हैं, तो हम इसमें कौन सी वर्ब भरेंगे, वॉज। तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। सेकेंड, वह एक शिकारी था, ही वॉज अ हंटर। वे धनवान आदमी थे। अब वे मतलब यहाँ पे बहुत सारे, एक से ज़्यादा लोग की बात हो रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वे का हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दे, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे के साथ में कौन सी वर्ब आ जाएगी, वर, क्योंकि दे यहाँ प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ दे वर रिच मैन। नाउ योर होमवर्क, कंप्लीट द सेंटेंस विद वॉज वर। जिस तरह से हमने टेस्टिंग क्वेश्चन और क्लास वर्क को किया है, वैसे ही हमें होमवर्क में बताना है। ये 5 यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, किसके साथ में कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ओनली वॉज एंड वर, इन दोनों में से ही आपको भरना है। ही डैश अ चेस प्लेयर, दे डैश नाइस, द हाउस डैश बिग, यू डैश एक्साइटेड, एंड वी डैश इन द क्लासरूम। तो इस तरह से ये 5 सेंटेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाएगा वो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ब यूज वर्ब्स इज, वॉज, एम, आर एंड वर। यहाँ पे 5 हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई हैं, जो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, इन दोनों को मिला के ये 5 वर्ब्स दी हुई हैं, और इनमें से आपको कौन सा सेंटेंस सब प्रेजेंट कंटिन्यू का लगता है, कौन सा पास्ट का, वो आपको देख के उसमें सेंटेंस को पढ़ के आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है। रूल दोनों का सेम है, जो सिंगुलर है उनके साथ में कौन सा वर्ब किया जाएगा, वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, और जो प्लूरल है उनके साथ में भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके साथ भी आपको वर्ब को भरना है। ही डैश द बेस्ट प्लेयर ऑफ द गेम। सेकेंड, शी डैश अ गुड रीडर। आई
डैश अ राइटर, दे डैश क्लासमेट्स, द प्लांट्स डैश हेल्थी। तो इस तरह से पांचों सेंटेंसेस है। आपको जो लगता है पास्ट है तो उसमें वाज वर्ब का यूज़ करें, एंड जो आपको लगता है प्रेजेंट है तो आपको वो इज आर एम का यूज़ करना है। सिंपल। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।